नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जारी चर्चाओं ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने जल्दी नागरिकता संशोधन कानून का अंतिम मसौदा तैयार होने के संकेत दिए हैं। उत्तर प्रदेश से बीजेपी सांसद ने बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में एक सभा को संबोधित करते हुए कल रविवार को कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम का अंतिम मसौदा अगले साल 30 मार्च तक तैयार होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में CAA को लागू करने की प्रक्रिया में तेजी आई है और कुछ मुद्दों को सुलझाया जा रहा है। बीजेपी सांसद ने कहा कि कोई भी मतुआ लोगों से उनका नागरिकता का अधिकार नहीं छीन सकता। अगले साल मार्च तक CAA का अंतिम मसौदा लागू होने के लिए तैयार होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बांग्लादेश छोड़कर भारत में बसे हिंदू शरणार्थी समुदाय मतुआ की बहुलता है, जहां बीजेपी सांसद ने यह बात कही। इस दौरान उनका समर्थन करने के लिए केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर भी वहां मौजूद रहे। अजय मिश्रा ने आगे कहा कि ऐसे कई राजनीतिक दल हैं जिन्होंने CAA के पारित होने पर अराजकता फैलाई। ये दल सुप्रीम कोर्ट भी गए और याचिकाएं भी दायर की। हमारे खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा 220 याचिकाएं दायर की गईं। हम इस कानून को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपना मामला जरूर लड़ेंगे और यह हमारा वादा है कि CAA निश्चित रूप से लागू किया जाएगा। CAA पर बीजेपी सांसद द्वारा किए गए दावे को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। TMC के राज्यसभा सांसद शांतनु सेन ने कहा कि बीजेपी को तो केवल चुनाव के दौरान मतुआ और CAA की याद आती है, लेकिन भगवा पार्टी कभी भी पश्चिम बंगाल में इसे लागू नहीं कर पाएगी। TMC सांसद ने कहा कि बीजेपी के झूठे दावे मतुआ और अन्य लोगों के सामने स्पष्ट हो रहे हैं। अगले साल के चुनाव में बीजेपी को सभी खारिज कर देंगे। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने देश के नागरिक के रूप में मतुआओं के अधिकारों को सुनिश्चित किया है और हम पूरे साल समुदाय के लिए काम करना जारी रखेंगे। इसके विपरीत भाजपा केवल झूठे वादे करेगी। तेलंगाना के सत्तारूढ़ BRS को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। दरअसल चुनाव आयोग ने सोमवार को तेलंगाना सरकार को रैतु बंधु योजना के तहत रबी फसलों के लिए किसानों को वित्तीय सहायता देने की अनुमति वापस ले ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव आयोग द्वारा यह एक्शन इसलिए लिया गया क्योंकि राज्य के एक मंत्री ने प्रावधानों का उल्लंघन किया था। वहीं अब चुनाव आयोग ने यह कदम उठाते हुए कहा कि इस योजना के तहत तब तक कोई संवितरण नहीं किया जाएगा जब तक कि तेलंगाना राज्य में सभी रूपों में आदर्श आचार संहिता लागू नहीं हो जाती। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने इससे पहले राज्य सरकार को कुछ आधारों पर आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान रबी किस्त का भुगतान करने की मंजूरी दे दी थी और शर्त के तहत राज्य को चुनाव आचार संहिता के दौरान संवितरण का प्रचार नहीं करने को कहा गया था। लेकिन इस शर्त का उल्लंघन करते हुए राज्य के वित्त मंत्री ने रबी किस्तों के भुगतान जारी करने के बारे में सार्वजनिक घोषणा की। उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि वितरण सोमवार को किया जाएगा। किसानों को नाश्ता और चाय पूरा होने से पहले ही राशि उनके खाते में जमा कर दी जाएगी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने रैतु बंधु योजना के तहत सभी भुगतान रोकने का आदेश दिया है। बता दें कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 30 नवंबर को वोटिंग होनी है। उत्तरकाशी टनल हादसे को 15 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका। बार बार आ रही किसी न किसी रुकावट के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार देरी हो रही है। इस बीच एक बार फिर अमेरिकी ऑगर मशीन के खराब होने की वजह से कुछ और वक्त के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा था। हालांकि अब तक बनाई गई सुरंग में से ऑगर मशीन के टूटे हुए हिस्सों को निकालने का काम जारी है। सूत्रों के मुताबिक ऑगर मशीन के ब्लेड पूरे निकाल दिए गए हैं, जो कि ड्रिल करते समय स्टील के जाल में फंस गए थे। बता दें कि ड्रिलिंग मशीन के ब्लेड प्लाज्मा कटर और लेजर कटर के जरिए निकाले गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रास्ते में आने वाली रॉड्स और टूटे हुए हिस्सों को एक बार निकाल लेने के बाद मजदूरों तक पहुंचने के लिए 15 मीटर की खुदाई मैन्युअल ड्रिलिंग यानी हाथों से की जाएगी। हालांकि इसमें कितना समय लग सकता है, इसे लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है। खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि मजदूरों के 30 नवंबर तक बाहर आने की उम्मीद है। इसके अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रविवार को बताया कि अब वर्टिकल ड्रिलिंग भी शुरू हो गई है। इस्राइल हमास में जारी 4 दिन के युद्ध विराम में हमास ने 17 बंधकों के तीसरे बैच को कल रविवार को रिहा कर दिया है।
इस बात की जानकारी इस्राएली रक्षा बल यानी IDF द्वारा दी गई। IDF ने कहा कि हमास ने 14 इस्राएली बंधकों और 3 विदेशी नागरिक बंधकों के तीसरे बैच को रिहा कर उन्हें रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति को सौंप दिया। बता दें कि इससे पहले शनिवार को समझौते के तहत हमास ने 17 बंधकों को रिहा किया था, जिसमें 13 इस्राएली और 4 थाई नागरिक शामिल थे। वहीं बदले में इसराइल ने 33 नाबालिगों समेत 39 फिलिस्तीनी नागरिकों को इसराइल की जेलों से रिहा किया था। और इससे पहले यानी युद्ध विराम के पहले दिन हमास ने 13 इस्राएली बंधकों को रिहा किया था और इसराइल ने 39 फिलिस्तीनी नागरिकों को जेल से छोड़ा था। आपको बता दें कि हमास और इसराइल के बीच हुए इस समझौते में हमास ने इसराइल के आगे फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने की शर्त रखी थी, जिसके तहत हमास ने कहा था कि वह 50 बंधकों के बदले इसराइली जेलों में बंद 150 फिलिस्तीनी नागरिकों की रिहाई चाहता है। इस आधार पर दोनों देशों के बीच ये 4 दिनों के युद्ध विराम का समझौता हुआ है। इसराइल हमास में जारी युद्ध विराम के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इसराइल और फिलिस्तीनी लोगों की स्थायी शांति के लिए द्विराष्ट्रीय समाधान ही सही है। उन्होंने ये भी कहा कि वह उम्मीद कर रहे हैं कि जब तक सारे बंधक रिहा नहीं हो जाते तब तक इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम जारी रहेगा। बाइडेन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हमास द्वारा जल्द ही अमेरिकी बंधकों को भी रिहा किया जाएगा। बता दें कि हमास ने रविवार को 17 और बंधकों को रिहा किया था, जिनमें एक 4 साल की अमेरिकी बच्ची भी शामिल है। वहीं इसके बाद मीडिया से बात करते हुए बाइडेन ने शांति के लिए द्विराष्ट्र समाधान की बात की। बाइडेन ने कहा कि 2 देशों के समाधान के तहत इसराइल के साथ ही फिलिस्तीन भी आज़ाद देश हो और इस समाधान से ही इसराइल और फिलिस्तीन के लोगों के लिए लंबे समय तक शांति आ सकती है। इससे इसराइल और फिलिस्तीनी दोनों पक्ष समान स्वतंत्रता और गरिमा के साथ रह सकते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एक बार फिर यहूदी विरोध की तीखी आलोचना की है और इसके साथ ही उन्होंने मशहूर उद्योगपति और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलॉन मस्क की भी आलोचना की। हालांकि उन्होंने बहुत संभले हुए शब्दों में एलॉन मस्क पर निशाना साधा। दरअसल एक मीडिया चैनल से बात करते हुए सुनक ने कहा कि मैं बेशक यहूदी विरोध के खिलाफ हूँ। वहीं जब उनसे एलॉन मस्क के एक चर्चित ट्वीट पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एलॉन मस्क हैं या फिर कोई सड़क पर किसी को गाली गलौज करने वाला व्यक्ति। उन्होंने कहा कि यहूदी विरोध हर तरीके से गलत है। आपको बता दें कि आखिर मामला है क्या। दरअसल बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ने पोस्ट लिखकर दावा किया कि यहूदी लोग गोरों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं और इसी पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए मस्क ने लिखा था कि आपने असली सच बोला है। वहीं मस्क के इस ट्वीट के बाद से ही उनकी काफी आलोचना हो रही है। उन पर यहूदी विरोधी भावना को भड़काने का आरोप लग रहा है। बता दें कि उनके इस ट्वीट को लेकर अमेरिका की सरकार ने भी उनकी आलोचना की थी। दिल्ली में बढ़ रहा वायु प्रदूषण लोगों को जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर कर रहा है। खबरों के अनुसार राजधानी दिल्ली की हवा आज भी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक आज सोमवार सुबह भी राजधानी के कई इलाकों का AQI 400 से ऊपर दर्ज किया गया, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में माना जाता है। CPCB के मुताबिक दिल्ली के RK पुरम का AQI आज सुबह 419 दर्ज किया गया। ITO का 435, जहांगीरपुरी में 437 तो वहीं अशोक विहार का AQI 455 दर्ज किया गया। बता दें कि 400 से 500 के बीच AQI लेवल का होना बेहद गंभीर श्रेणी में माना जाता है। ऐसे में लोगों को सांस लेने, आंखों या सीने में जलन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच खबर है कि दिल्ली NCR में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में अगर बारिश होती है तो लोगों को प्रदूषण से कुछ राहत जरूर मिलेगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।